हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साल की 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, इसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, विधि क्या है और कथा क्या है। साल में आने वाली हर एक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा सदा मिलती है। इस बार पौष पूर्णिमा से महाकुंभ मेले का आरंभ हो रहा है और इसी के साथ आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और क्या करना चाहिए इस दिन। तो पूर्णिमा व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और पूर्णिमा का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए इसको व्रत को रखते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फल दायी होते हैं और शुभ फलों को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो पूर्णिमा व्रत इसका पंचांग के अनुसार तिथि इसकी कब शुरुआत हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी को सुबह 5:02 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदय काल में मतलब 13 जनवरी को उदय काल के हिसाब से 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। अब बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। इसका महत्व क्या होता है। तो पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व ये है कि पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इसी के साथ इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बार पौष पूर्णिमा से यानी कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है। तो यदि आप सब लोग भी जाते हैं या गए हैं या जाने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पौष पूर्णिमा के दिन कौन से काम ज़रूर से करना चाहिए। तो पौष पूर्णिमा के दिन आपको सुबह, जैसे किसी भी पूर्णिमा हुई, किसी भी पूर्णिमा को आपको सुबह सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा उत्तम होगा, वरना आप अपने घर में ही गंगा जल या शुद्ध पानी का ड्रॉप से, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है, जो भी पानी है, गंगा जल है, नर्मदा जल है, या आपके यहाँ शाही स्नान का जो आप जहाँ जाते हैं प्रयागराज वगैरह, जैसा जो भी जल है आप अपने कुछ ड्रॉप्स बाल्टी में डाल करके स्नान कर लें घर में। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से दें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पूजा में धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें और अंत में पूर्णिमा की कथा जरूर से पढ़ें। याद रखिएगा कि यदि आप कथा नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई भी व्रत, जप, तप, दान, जो कुछ भी आप करेंगे वो सब व्यर्थ होगा। इसलिए आपको संकल्प जरूर करना चाहिए और कथा जरूर से पढ़नी चाहिए। आज के दिन आप दान कर सकते हैं पितरों के निमित्त या अपने खुद के निमित्त, बच्चों के निमित्त, और यदि आप चाहें तो आज के दिन दीपदान भी कर सकते हैं। वैसे भी दीपदान करने का बहुत ही अच्छा शुभ फल माना जाता है, ये बहुत ही पुण्यदायी होता है और हमारे हिंदू धर्मों में तो दीपदान का विशेष महत्व होता ही है। अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा में एक और योग का निर्माण हो रहा है जो कि कहलाता है रवि योग। तो 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के अवसर पर रवि योग का भी निर्माण होगा, जो कि यह योग हो रहा है 7:15 से लेकर के सुबह 10:38 AM तक। ये रवि योग कहलाएगा और इसका एक शुभ मुहूर्त और है जो मैंने आपको बता दिया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का सुबह सबसे उत्तम रहेगा समय, जो कि विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो 5:27 से लेकर के 6:21 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, जो सबसे उत्तम है दान पुण्य इत्यादि के लिए, विशेष करके स्नान के लिए। और इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:09 से लेकर के 12:51 तक रहने वाला है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में, इसकी कहानी के बारे में। तो इसकी कहानी की मैं बात करूं तो एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, धरता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को
32 पूर्णमासियों का जो फल होता है, 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है और यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पली अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांति नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपमती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा ला करके, मतलब भिक्षा मांग करके भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपमती से भिक्षा ना लेकर के किसी दूसरे के घर में भिक्षा लेने के लिए गंगा किनारे जाकर भिक्षा मांगने लगा और गंगा किनारे जाकर के भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वरी ने योगी का यह जो कार्य था किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वरी योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी पतितों के अन्न के समान होती है। मतलब निसंतान लोगों के घर की भिक्षा मांगना तो पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि क्योंकि तुम्हें संतान नहीं है, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वरी यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मुझ पर यह अवश्य ही आप कृपा कीजिए और मुझ पर आप दया कीजिए। धनेश्वर की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया। खुद तपस्या करने के लिए वन में वह चला गया और वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने ही दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और कहने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करने और उनका मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का अमंगल कार्य के करने वाले, ऐसे दुष्टों का आप नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से
वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा, व्रत रखना आरंभ कर दिया, और जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा के अनुसार देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा कर ले आना। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने का उसका इंतजाम कर दिया देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ में कर दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को कहीं किसी ने नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और जितनी भी वो पूर्णमासियाँ थीं उनका व्रत आरंभ कर दिया और इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का जो व्रत था वो पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, इससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्या के वधु पक्ष में कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें वो वर के पिता और उसके मामा में जो हुई थी वो सब वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रूमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुरुष वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक
नवमल्लिका लगा लो, उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा जो दिन, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संचय मत रखना कि ऐसा मत समझना। समझा बुझाकर वह चला गया। ये सब कुछ समझा बुझाकर वो उसको चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे सजने लगे। जिस समय विदाई के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वही हैं जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई थी, वो सब बताएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया और कन्या की सारी बातें कह सुनाई। वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर अपना समूह लेकर वह लोग चले गए बाराती, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से हे प्रभु आप इसको प्राण दान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राण दे दिए और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख रहा है और सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी दिखाई देने लगी। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास ने अपनी मामा के साथ काशी में वापस आने के लिए और अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर वापस आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने अपने घर पर उसको ले गया और उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ ही इसी कन्या का विवाह हुआ था। वह उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि हाँ, यही तो मेरे पति हैं, वही संकेत करके लाए हैं। और उसी ने सब कुछ बता दिया, कहा कि यही तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया और कुछ ही दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत उपहार लेकर, बहुत सारा धन लेकर के अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने आकर उसकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया। और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया और माता पिता ने भी अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत दक्षिणा दी
और बहुत बुलाकर उनका आदर सम्मान किया। और उसी से सब लोग, उसके सभी जो भी थे बंधु बांधव ब्राह्मण इत्यादि सभी प्रसन्न हुए और उनको प्रसन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान वह हो गया और वो स्त्री इसको जो और वो हो गया। और जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में धन वैभव संपदा कभी भी इन सब चीज़ों और दुख भी नहीं भोगती और ये सब चीज़ें पाती हैं और सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रत की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। और फ्रेंड्स बता दूं कि आज के दिन पौष की पूर्णिमा है, लोहड़ी का पर्व भी है और काफ़ी सारे जो हमारे भारत देश में इसको पोंगल भी बोलते हैं, लोहड़ी का पर्व भी मनाते हैं। और ख़ास करके जो पंजाबी लोग होते हैं वो भी आज के त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप सभी को इन सब चीज़ों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, लोहड़ी की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल मकर संक्रांति है तो इसकी वीडियो भी आप तक जल्दी पहुँचेगी। तो ये त्यौहार खूब धूमधाम से मनाएं और हमारे लिए आप कमेंट ज़रूर करें कि आपने त्यौहार कैसे मनाया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।